जय हिंद दोस्तों। लुसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन का बुक हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें इतिहास चल रहा था और चैप्टर 6 तक हम लोग पढ़ चुके थे। तो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 7 आज पढ़ेंगे, जो कि है गुप्त उत्तरकाल या वर्धन वंश, जो कि 647 ईस्वी तक के काल को कहा गया है। तो आपका पहला प्रश्न है कि थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? तो पुष्यभूति वंश की स्थापना जो है पुष्यभूति वर्मन ने की। आपका उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में राज्य दिया हुआ है और सूची 2 में इसकी राजधानी। तो वर्धन की राजधानी थानेश्वर। वर्धन की राजधानी कहाँ? थानेश्वर। मौखरी की राजधानी कन्नौज और वाकाटक की राजधानी पुरिका। वाकाटक की राजधानी कहाँ? पुरिका है। और मैत्रक की राजधानी वल्लभी है। नेक्स्ट में भी क्वेश्चन नंबर 3 में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में राजवंश दिया हुआ है और सूची 2 में इसके संस्थापक। तो वर्धन राजवंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति। वर्धन राजवंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति। मौखरी राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो ईशान वर्मा। मौखरी राजवंश के संस्थापक कौन थे? ईशान वर्मा। वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो इसके थे विंध्य शक्ति। वाकाटक राजवंश के संस्थापक जो थे ये थे विंध्य शक्ति। और डी है मैत्रक। मैत्रक के संस्थापक थे, मैत्रक राजवंश के संस्थापक जो थे ये थे भट्टार्क। तो इससे दोबारा पढ़ेंगे है वर्धन राजवंश। वर्धन राजवंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति। मौखरी राजवंश के ईशान वर्मा और वाकाटक राजवंश के विंध्य शक्ति। और डी है मैत्रक राजवंश के भट्टार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर दर्मन ने की थी। कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी बनाई तो कहाँ? वैजयंती या वनवासी में बनाए। उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? वैजयंती या वनवासी को बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो वह राजा था हर्षवर्धन। कौन? हर्षवर्धन। नेक्स्ट है हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हर्ष चरित्र जो है वानभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? वानभट्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय जो है वेनसांग ये चीनी यात्री भारत आया था। नेक्स्ट है चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को जो है नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित किया था। किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नेक्स्ट है किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो जो है द्वितीय अशोक जो है हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। नेक्स्ट है वानभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो वानभट्ट जो थे हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। कौन? वानभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। नेक्स्ट है हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी जो है ऐहोल अभिलेख से मिलती है। किससे? ऐहोल अभिलेख से मिलती है। नेक्स्ट है प्रतापशील हूणरहरीन केसरी महाराजाधिराज नामक उपाधियां निम्न में से किसका था? तो ये था प्रभाकर वर्धन का। किसका था? प्रतापशील या हूणरहरीन केसरी या महाराजाधिराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? तो ये जो थी उपाधियां प्रभाकर वर्धन की थी। किसकी? प्रभाकर वर्धन की। नेक्स्ट है सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सकलोतरापथनाथ किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? हर्षवर्धन को कहा गया है। नेक्स्ट है वेनसांग
ने किसे शिलादित्य कहा? वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा? हर्षवर्धन को कहा। नेक्स्ट है गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? हर्षवर्धन ने किया। नेक्स्ट है बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो ध्रुवसेन जो था बंगाल का शासक था और ये हर्ष का समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो नर्मदा नदी के किनारे जो है चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को परास्त किया था। किस नदी के तट पर? नर्मदा नदी के किनारे। नेक्स्ट है हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर जो है कन्नौज था। नेक्स्ट है हर्ष की जीवनी किसने लिखी? तो हर्ष की जीवनी जो है वान भट्ट ने लिखी। किसने? वान भट्ट ने। नेक्स्ट है हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा जो है प्रयाग में किया करता था। कहाँ? प्रयाग में। नेक्स्ट है वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? तो ये हरियाणा प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह जो है मौखरी नरेश ग्रहवर्मा से हुआ था। मौखरी नरेश ग्रहवर्मा से उनकी बहन के साथ हुआ था। नेक्स्ट फिर से इसे पढ़ते हैं। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? मौखरी नरेश ग्रहवर्मा के साथ हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह हुआ था। नेक्स्ट है हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? तो गौड़ नरेश शशांक ने की थी। किसने? गौड़ नरेश शशांक ने हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या की थी। नेक्स्ट है हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो ये अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में की थी। किस उपलक्ष्य में? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट है कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? तो कौन वर्धन वंश की राजधानी जो है थानेश्वर से कन्नौज ले गया? हर्षवर्धन ने। किसने? हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट है कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? तो कन्नौज जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है वेनसांग की भारत में यात्रा के समस्त सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। तो ये था मथुरा। नेक्स्ट है कवि बाणभट्ट निवासी था। तो कवि बाणभट्ट जो था ये थानेश्वर का निवासी था। कहाँ का? कवि बाणभट्ट जो था कहाँ का निवासी था? थानेश्वर का निवासी था। नेक्स्ट है नागानंद का रचनाकार कौन था? तो नागानंद का रचनाकार हर्षवर्धन था। कौन? हर्षवर्धन। नेक्स्ट है सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो कन्नौज व प्रयाग में। कहाँ? कन्नौज व प्रयाग में जो है सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। नेक्स्ट है नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे। तो ये तीनों नाटकों के नाटककार जो है हर्षवर्धन थे। कौन कौन? नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका का नाटकों के नाटककार जो थे हर्षवर्धन थे। नेक्स्ट है गुज्जरों को किस शासक ने पराजित किया? तो गुज्जरों को जो है हर्षवर्धन ने पराजित किया। किसने? हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट है आज भी भारत में वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है। तो यू की रचना के कारण जो है आज भी भारत में वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? तो ये बतापी या बदामी जिसे कहते हैं का शासक था। नेक्स्ट है हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम था ध्रुवसेन द्वितीय। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह जो है वल्लभी नरेश से किया जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी।
वल्लभी नरेश का नाम क्या था? तो वे थे ध्रुवसेन द्वितीय। नेक्स्ट है 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा त्सुंग के पास एक राजदूत भेजा? तो 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई त्सुंग के पास एक राजदूत भेजा? तो ये थे हर्षवर्धन। नेक्स्ट है हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताई त्सुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें एक मिशन हर्षवर्धन के मनरूप प्रांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया है? तो ये थे वांग वेन त्से। नेक्स्ट है किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? तो वेन सांग को कहा जाता है। वेन त्सांग को कहा जाता है क्या? वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार। नेक्स्ट है वेन सांग भारत में लगभग कितने साल रहा? तो ये 14 साल तक रहा। नेक्स्ट है वेन सांग के समानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया? तो ये कन्नौज में करवाया। नेक्स्ट है कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय जो है हर्षवर्धन को जाता है। किसे जाता है? हर्षवर्धन को। नेक्स्ट है नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने रोका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए? निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए? तो ये हर्षवर्धन ने दिए। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 जो है रचना दिया हुआ है और सूची 2 में रचनाकार यानी लेखक। तो हर्ष चरित्र या कादम्बरी। तो हर्ष चरित्र या कादम्बरी के लेखक जो है कौन है? वान भट्ट है। हर्ष चरित्र या कादम्बरी के लेखक वान भट्ट। बी है नीतिशक श्रृंगार शतक भक्ति शतक। नीति शतक, श्रृंगार शतक और भक्ति शतक। तो इसके जो है रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं भर्तृहरि। भर्तृहरि जो है नीति शतक, श्रृंगार शतक और भक्ति शतक के रचनाकार हैं। सी है सूर्य शतक। सूर्य शतक के रचनाकार जो है मयूर है। सूर्य शतक के रचनाकार कौन? मयूर। और प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। तो इन तीनों के रचनाकार जो हैं हर्षवर्धन है। कौन कौन? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। तीनों के रचनाकार हर्षवर्धन हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबद्ध नहीं था? तो निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबद्ध नहीं था? कालिदास नहीं था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 में कथनीय को कथनीय और कथन 2 आर दिया हुआ है। कथनीय में कहा गया है हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। कारण आर में कहा गया हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया। तो कथन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है कौन सही सुमेलित है? तो कौन सही सुमेलित है? अवंती। अवंती जो है हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री था। हर्षवर्धन यहाँ के प्रधानमंत्री थे। कहाँ के? अवंती के। सिंहनाद तो महासेनापति को कहा गया है सिंहनाद। महासेनापति से संबंधित है सिंहनाद। कुंतल, कुंतल जो है सेनापति या अश्वसेना से संबंधित है। सेनापति, अश्वसेना के सेनापति को कहा गया है कुंतल। तो उपयुक्त सभी जो है सही है, ये सभी सही सुमेलित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 49 किसका कथन है भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं। वेन सांग का ये कहना था। वेन सांग का क्या कहना था? कि भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं, वेन सांग ने कहा। नेक्स्ट है अग्रहार का अर्थ
था। तो अग्रहार का अर्थ था ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान, ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान। नेक्स्ट है घटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था। तो घटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग जो है खेत की सिंचाई के लिए होता था। किसमें? खेत की सिंचाई के लिए। नेक्स्ट है दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपत्ती का अर्थ था। तो दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपत्ती का अर्थ था जलाशय की भूमि। क्या था? जलाशय की भूमि। नेक्स्ट है हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी। तो हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा 1/6 से 1/10 थी। क्या थी? 1/6 से 1/10 के बीच थी हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा। नेक्स्ट है मौखरी शासकों की राजधानी खाली स्थान थी। तो मौखरी शासकों की राजधानी कन्नौज थी। कहाँ थी? कन्नौज। नेक्स्ट है सियूकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? सियूकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? तो वेनसांग से जुड़ा है। किससे? वेनसांग से। तो आपका चैप्टर 7 जो था ये कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।